हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से आप सभी के सामने BHDAE 182 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो आप इस प्रश्न को देख लो, क्योंकि यह प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इस बार भी जो है एग्ज़ाम में 100% जो है आने वाला है। तो आप इस प्रश्न को देख लो, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम देने जाए और यह प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाए और इसका आंसर आप ना लिख पाए। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ काफ़ी अधिक है। देखिए, प्रश्न है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और इनके प्रकारों का वर्णन करो। तो सबसे पहले लिखना है कि हिंदी के व्याकरण में स्वर जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसका आकलन या जिसकी व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। ओके, जो इस प्रकार है। इतना लिखने के बाद 1 नंबर हेडिंग देना है हर्ष स्वर। ओके, हर्ष स्वर क्या होता है? देखिए, हिंदी के व्याकरण में हर्ष स्वर वह स्वर होते हैं जिसका उच्चारण करने में हमें बहुत ही कम समय लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमें कम से कम समय लगता है। ओके, तो इस तरीके के स्वर को हम हर्ष स्वर कहते हैं। ओके, और हिंदी के व्याकरण में हर्ष स्वर जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 जो हैं हर्ष स्वर के उदाहरण है। इसे हम एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक मात्रा होता है। ओके, इसलिए हम इसे एक मात्रिक स्वर भी कभी कभी कहते हैं। तो हर्ष स्वर क्या होता है? फिर से बोलते हूँ, हर्ष स्वर वह स्वर है जिसका उच्चारण करने में हमें बहुत कम समय लगता है। ओके, और हिंदी के व्याकरण में हर्ष स्वर जो होता है वह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और इसे हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वह स्वर होते हैं जिसका उच्चारण करने में हर्ष स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है। ओके, फिर से बोल दो, दीर्घ स्वर वह स्वर होता है जिसके उच्चारण करने में हर्ष स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है। बस ये आपको जान के रखना है। ओके, दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसे हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ओके, हिंदी के व्याकरण में दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7 होती है। बस आपको दिमाग में बैठा लेना है कि हिंदी के स्वर में हिंदी के व्याकरण में दीर्घ स्वर जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वह 4 कौन कौन से हैं? पहला है आ, दूसरा है बड़ी, तीसरा है छोटा ऊ, चौथा है ए, पांचवा है ए, छठा है ओ और 7वां है औ। ओके, यह 7 दीर्घ स्वर है जो कि हिंदी के व्याकरण में प्रचलित है। ओके, फिर से बोल दूँ, दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर वह स्वर होता है जिसका उच्चारण करने में हमें हर्ष स्वर की तुलना में क्या ज़्यादा समय लगता है, और इसे हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसमें 2 मात्राएं होती हैं। और हिंदी के व्याकरण में कितने स्वर पाए जाते हैं? हिंदी के व्याकरण में केवल 7 स्वर पाए जाते हैं, और उन 7 स्वर का नाम क्या है? आ, छोट बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 जो हैं दीर्घ स्वर है जो कि हिंदी के व्याकरण में क्या है? प्रचलित है। बस आपको दिमाग में यही रखना है। नेक्स्ट है प्लुत स्वर। यह हिंदी व्याकरण का वह स्वर है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर की तुलना में क्या सबसे ज़्यादा समय लगता है। ओके, प्लुत स्वर क्या है? यह हिंदी व्याकरण का वह स्वर है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर की तुलना में सबसे ज़्यादा समय लगता है। और इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? इनकी संख्या को हम निश्चित रूप से नहीं देख सकते हैं, यानी कि इनकी संख्याएं निश्चित नहीं है। ओके,
अतः हम कह सकते हैं इनकी संख्या निश्चित नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बोल दूं, प्लुत स्वर क्या है? यह हिंदी व्याकरण का वह स्वर है जिसका उच्चारण में दीर्घ स्वर और जो है हर्ष स्वर की तुलना में सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो इस तरीके के स्वर को हम बोलते हैं प्लुत स्वर, और इनकी संख्या हिंदी के व्याकरण में निश्चित नहीं है। निश्चित रूप से हम इसका संख्याओं को हम नहीं देख सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनकी संख्या निश्चित नहीं है। तो आई थिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि स्वर जो है हिंदी के व्याकरण में कितने प्रकार के होते हैं। उदाहरण सहित आपको लिखना है, तभी आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। और इस वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। तो आप इस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो इसका PDF जो है मैं उस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो आपको अगर PDF चाहिए या इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर PDF तो भी मिल जाएगा और साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो हैं जो वहाँ पर अवेलेबल है, तो वह भी वीडियो मिल जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। जय हिंद, वंदे मातरम।